वेलकम टू द कार शो संडे। आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं टॉप 5 बेस्ट ऑटोमोटिव न्यूज ऑफ दिस वीक। आई एम भुवनेश पाटिल एंड यू आर वाचिंग ऑफ रोड ऑब्स्टैकल। इस वीडियो में हम कवर करेंगे हीरो वीडा की नई वाली इलेक्ट्रिक डर्ट बाइक, निसान की नई वाली 7 सीटर एमपीवी, केटीएम की तरफ से बिग अनाउंसमेंट और यामाहा की तरफ से एक बुरी न्यूज। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट न्यूज़ है हीरो मोटर कार की तरफ से। हीरो ने अपनी वीडा, जो इनकी एक इलेक्ट्रिक सब्सिडरी ब्रांड है, उनके अंडर एक डर्ट बाइक लॉन्च की है बाय द नेम हीरो वीडा EK3। ये बाइक छोटे बच्चों के लिए बनाई गई है, 4 से 10 साल की उम्र के बच्चों के लिए ये बाइक, ये डर्ट बाइक है, एडवेंचरस बाइक है। सिंपल से शब्दों में बताऊँ, इसमें आती है 350 वॉट की कंटिन्यूस और 500 वॉट की पीक मोटर, जो इस बाइक को टॉप स्पीड देता है अप टू 25 किलोमीटर पर आवर। 360 वॉट आवर की बैटरी जो 2 से 3 आवर्स तक इस गाड़ी को पावर करती है। मैग्नेटिक किल स्विच, डिस्क ब्रेक और पैरेंटल कंट्रोल वाया वीडा ऐप जैसे कई फीचर्स इस बाइक में आते हैं। और एक मज़े की बात बताओ तो ये बाइक आपके बच्चे की ग्रोथ के साथ ग्रो करती है। मीन्स इसमें आती है एडजस्टेबल चेसिस। मीन्स आप इस बाइक की हाइट को 3 लेवल पर एडजस्ट कर सकते हैं। 69,990 रुपीज़ इसकी प्राइस रखी गई है। और हाँ, ये बाइक स्पेशली बच्चों के लिए है। अब डिसअपॉइंटिंग न्यूज़ की तरफ, जो है यामाहा की तरफ है। यामाहा अपनी YZF-R3 और MT-03 को डिसकंटिन्यू कर रहा है ओनली इन इंडिया, बिकॉज दोनों गाड़ियाँ CBU इम्पोर्टेड होती है, मतलब कम्प्लीटली बिल्ट यूनिट इम्पोर्ट की जाती है, जिसकी वजह से दोनों ही गाड़ियों का प्राइस काफ़ी हाई है। इसकी वजह से इन गाड़ियों की सेल्स काफ़ी पुअर रही है पिछले कुछ सालों में। इसलिए यामाहा अब इन दोनों बाइक्स को इंडिया में डिसकंटिन्यू कर रहा है। दोनों की प्राइस ऑलमोस्ट 4.60 लाख रुपीज़ की है। 321 सीसी के पैरेलल ट्विन इंजन के साथ 42 PS की पावर और 29.5 न्यूटन मीटर का टॉर्क प्रोड्यूस करती थी। 350 सीसी की बाइक्स इंडिया में ऑलमोस्ट 2.5 से 3 लाख रुपए के बजट में, या फिर मैक्सिमम 3.5 लाख रुपए के बजट में आ जाती है। तो वही ये दोनों गाड़ियाँ बहुत महंगी थी अपने प्राइस पॉइंट से, इसीलिए यामाहा अब इन्हें कम्प्लीटली इंडिया में बंद कर रहा है। नेक्स्ट न्यूज़ इज फ्रॉम ऑल्सो अ बाइक ब्रांड ट्रायम्फ। ट्रायम्फ ने यूके में अपनी ट्रैकर 400 को रिवील किया है। लॉन्च नहीं हुई है अभी भी, फिर भी कुछ स्पेसिफिकेशंस आ गए हैं। 400 सीसी का इंजन होगा, मीन्स 398 सीसी का सिंगल सिलेंडर इंजन होगा, जो प्रोड्यूस करेगा 42 PS की पावर और 37.5 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क। 6 स्पीड का गियर बॉक्स होगा विथ स्लिप क्लच, USD फ्रंट फोर्क्स, रियल मोनोशॉक, डुअल चैनल ABS, 17 इंच के अलॉयज, 805 की सीट, 173 kg का कर्व ब्रेक के साथ ये बाइक यूके में लॉन्च हो रही है। इंडिया में आने के शायद कोई चांसेस नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी ट्रायम्फ के पास इंडिया में 400 सीसी कैटेगरी में 3 बाइक है, स्क्रैम्बल 400, स्पीड 400 और थ्रस्टन 400। तो आई डोंट थिंक ट्रायम्फ इसे इंडिया में लॉन्च करेगा। 400 सीसी में ऑलरेडी 3 बाइक्स है। यूके में इसकी प्राइस होगी अराउंड 5,745 पाउंड्स, जो इंडिया के लगभग 6,88,000 रुपीज़ होते हैं, मीन्स ऑलमोस्ट 7 लैक्स। और इंडिया में 7 लाख की 400 सीसी की बाइक्स कोई नहीं लेगा। ऑलरेडी R3 और MT-03 डिसकंटिन्यू हो रही है। तो आई डोंट थिंक ट्राई हम इसे इंडिया में लॉन्च करें। अगली न्यूज़ है निसान की तरफ से। निसान अगेन मारुति और टोयोटा की तरह एक रीबैच कार, मीन्स निसान ट्राइबर के ऊपर बेस्ड एक ग्रेवाइट B सेगमेंट MPV लॉन्च कर रहा है इंडिया में। मीन्स ट्राइबर के एक डुप्लीकेट कॉपी को, जैसे निसान ने डस्टर के साथ किया था। डस्टर की रीबैच वर्जन निसान टेरानो लॉन्च हुई थी, काइगर की है मैग्नाइट, और उसी तरह अब ट्राइबर की होगी ग्रेवाइट। सेम कार होगी, सेम इंजन होगा,
4 मीटर के अंदर एक 7 सीटर MPV होगी। प्लेटफॉर्म CMF A+, जो रेनॉल्ट ट्राइबर का ही सेम वही प्लेटफॉर्म यूज़ होगा। 1 लीटर का पेट्रोल इंजन जो प्रोड्यूस करेगा अराउंड 72 हॉर्स पावर और 96 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क। 5 स्पीड मैनुअल और AMT दोनों अवेलेबल होंगे। लॉन्च हो रही है जनवरी 2026 में, सेल स्टार्ट होगी मार्च 2026 में। प्राइस एक्सपेक्टेड है अराउंड वही ट्राइबर वाला 5.5 लाख से 6 लाख एक शोरूम तक। बजट फैमिली MPV है। ट्राइबर काफ़ी अच्छी MPV है पर अंडर पावर्ड है। बट आई डोंट थिंक ट्राइबर ही काफ़ी कम बिकती है और उसी की रीबैज वर्जन आप निसान के अंदर लॉन्च कर रहे हैं, तो आई डोंट थिंक कुछ सेल्स पर फर्क पड़ने वाला है, या फिर पड़ा भी तो ट्राइबर की ही कम होगी। लेकिन ये हो सकता है क्योंकि दोनों ही ब्रांड ग्लोबली पार्टनरशिप में है, तो अपने नेटवर्क को इंक्रीज करने के लिए लॉन्च कर रहे हैं। और हाँ, डस्टर भी तो 2026 में आने वाली है और उसी पर बेस एक SUV निसान अगले साल लॉन्च करेगा। ग्लोबल स्ट्रेटेजी के अंडर शायद ये हो रहा है। बाकी 5th न्यूज़ है KTM की तरफ से। जैसे आपको पता होगा, इंडिया बाइक वीक चल रहा है गोवा में, वहीं पर KTM ने अपने KTM कप सीजन 3 की अनाउंसमेंट की है। जनवरी 17, 2026 से ये सीज़न स्टार्ट हो जाएगा। जोनल राउंड्स होंगे दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु और गुवाहाटी में। 800 राइडर्स पार्टिसिपेट करेंगे, जिसमें से 80 राइडर सिलेक्ट होंगे फाइनल राउंड के लिए चेन्नई में। विनर्स को मिलेगा ऑस्ट्रिया MotoGP ट्रिप, KTM मोटोहॉल विजिट। और तो दोस्तों, ये थी टॉप 5 ऑटोमोटिव न्यूज़ ऑफ दिस वीक ऑन कार शो संडे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट में बताओ कौन सी न्यूज़ सबसे इंटरेस्टिंग थी और चैनल को सब्सक्राइब भी करो। फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, फेसबुक और X, लिंक्स डिस्क्रिप्शन में है। और हाँ, डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक करो, वहाँ पर सारे सोर्सेस मेंशन है। आई एम भुवनेश पाटिल एंड यू आर वॉचिंग ऑफ रोड ऑब्स्टेकल। टिल देन, राइड सेफ एंड ड्राइव स्मार्ट। मिलते हैं